हेलो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो जेपीएससी बैकलॉग का जो बहाली निकला हुआ था उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो उस एग्ज़ाम में आप लोग के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को आज हम लोग जो है देखेंगे। और आने वाले आप लोग के जो जेएसएससी सीजीएल का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आप लोग का 28 जनवरी और 4 फरवरी को कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आप लोग को जो है ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जेपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इससे आप लोग के हिंट मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से जो है प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जितने भी साथी अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल का, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को जो है अब जितना दिन भी बचा हुआ हो उसमें आप लोग को अब प्रैक्टिस कराया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मुंडा पढ़ा पंचायत व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जितना भी आप लोग का जो आप लोग का व्यवस्था है, ठीक है, जैसे ढोकलो सोहर पंचायत व्यवस्था, पढ़ा पंचायत व्यवस्था, तो सारे इसको भी आप लोग को जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, यहाँ से प्रश्न जरूर देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नेगी। ठीक है, बाकी आप लोग का जो है पढ़ा राजा, दीवान, ठाकुर, ये सारे जो है पढ़ा पंचायत के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का, नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रशासन का प्रमुख कौन था। ठीक है, तो देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था से भी है प्रश्न पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अधिक है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव गांव में दो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं। तो आप लोग का हो जाएगा महतो और पाहन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायके। ठीक है, तो संथाल गांव में धार्मिक प्रधान कौन होते हैं, तो नायके होते हैं। तो यहाँ से भी आप लोग के जो है जैसे सीजीएल एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और जितने भी साथी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानकी मुंडा प्रणाली के तहत मुंडा पर लागू होता है। तो इसका हो जाएगा ग्राम प्रधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की किस जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है। ठीक है, तो ये खड़िया जो जनजाति है, ठीक है, तो उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांवों की पढ़ा पंचायत की बैठकों में खान पान का प्रबंध कौन करता है। तो पनभरा जो है ये आप लोग का खान पान का प्रबंध करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था में हाथू पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो हाथू मुंडा इसका सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट है, झारखंड के सदान निम्नलिखित में से किस एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो नागपुरी इसका सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। तो मुंडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों में से किन्होंने लड़का विद्रोह का नेतृत्व किया। तो लड़का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर बिंदु भगत ने। तो झारखंड के जितने भी विद्रोह है यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो सीजीएल में भी है कि आप लोग का यहाँ से प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था। तो अल्बर्ट एक्का को जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। तो ये जो है राम कथा उत्पत्ति एवं विकास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह किन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। ठीक है, तो जयपाल सिंह इसका सही उत्तर हो जाता। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रभात कुमार। तो सीजीएल में देखिए डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, राज्यपाल पहले कौन थे। तो जितना भी राज्यपाल बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, सारे का जो है सीरियल वाइज आप लोग को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसको टफ बनाने के लिए जो है
पूछ देगा कि दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे कौन था, चौथे नंबर पे कौन था, इस प्रकार का पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था किल्ली क्या है, ठीक है। तो किल्ली हम लोग एक पुरखे से संबंध लोग, यानी कि किल्ली हम लोग कहते हैं, मतलब एक पुरखा का जो आप लोग का पूर्वज है उन्हीं से संबंधित लोग को ही हम लोग किल्ली कहते हैं, ठीक है। उरांव लोगों में मती को कौन होता है, ठीक है। तो ओझा को जो है हम लोग मती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली। तो झामुमो को सबसे अधिक सीट मिली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है। तो 3.1, ठीक है, यानी कि 3:1 जो है बेरोजगारी का दर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में सदै बापला क्या है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का स्वीकृति विवाह है, उसी को हम लोग सदै बापला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लाखो बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई। तो झींगा फूल जो है लाखो बोदरा के द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो किससे लिखी गई थी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग का कोल रोल शहर होरा शिशु हलंग ये सारे जो है लोको बोदरा के नाम से लोको बोदरा लिखे थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प किस प्राथमिक सामग्री का उपयोग करता है। तो फटे चिथड़े कपड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांदर क्या है। तो मांदर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित बेनीसागर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बेनीसागर किस लिए प्रसिद्ध है। तो पुरातात्विक अवशेषों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा तथा उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र से अपनी पहचान रखते हैं। तो छोटा नागपुर से जो है ये अपनी पहचान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिरहोर ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की। तो इसका हो जाएगा शरद चंद्र रॉय, ठीक है। तो देखिए ये सारे जो है आप लोग के बुक के नाम हैं, जिससे द बिरहोर हो गया, ए लिटिल नॉन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर, तो इसके लेखक कौन है, शरद चंद्र रॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है। छोटा नागपुर के राजवंश का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था, ठीक है। तो घर बंधु बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरल मिशन, ठीक है, इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट है आप लोग का आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों विनंदिता और गौरंगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया था। तो राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह देव ने जो है इसका किया था। चलिए नेक्स्ट, नारायण उरांव नामक एक उरांव आदिवासी ने 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित की थी। इस लिपि का नाम क्या था। तो तोलोंग सिकी इसका सही उत्तर हो जाता। तो नारायण उरांव जो है, जो आप लोग का 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित किया था, तो वो कौन सा लिपि था। तो तोलोंग सिकी, याद रखिएगा आप लोग। इसके कौन थे। तो नारायण उरांव। नेक्स्ट है आप लोग का पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय कहाँ अवस्थित है। PMCH, ठीक है। तो ये धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, किस संगठन के सहयोग से झारखंड में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो BCCL, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो वहाँ का विद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ का लोगो किस वर्ष को संघ का स्थापना वर्ष दर्शाता है। तो 1935 ईस्वी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेल और संबंधित खिलाड़ी का मिलान करें। तो कोमोलिका बारी, माइकल किंडो, ईशान किशन, सुनील बहादुर, तो कौन किससे संबंधित है ये आप लोग से पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि ए का हो जाएगा आप लोग का 2, ठीक है। तो कोमोलिका बारी जो है
तीरंदाजी से संबंधित है। ईशान किशन क्रिकेट से है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का माइकल किंडो किससे है, तो आप लोग का हो जाएगा माइकल किंडो। माइकल किंडो किससे है दोस्तों, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। उनकी कप्तानी में 2007 का T20 विश्व कप एवं 2011 का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप भारत ने जीता था। ये दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार के CGL में जो है उलझाने के लिए आप लोग को इसी प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इस प्रकार के कथन दिए जाएंगे, उन पर विचार करने के लिए पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका चारों सही है दोस्तों। पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। माइकल किंडो का उपनाम आयरन गेट है। निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है, ये भी ठीक है। 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। जयपाल सिंह का नाम मरांग गोमके है, ठीक है। तो चारों सही है यहाँ पे। तो झारखंड के होटवार में स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल कितने स्टेडियम हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। रूढ़ी के नियम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा, तो जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता, तो मुंडारी खुट कट्टीदार जो है ये CNT एक्ट में नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है, तो उगलू धान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा पारित डिक्री का आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन ग्रहण करने की सीमा काल कितना है, तो 5 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 33A के तहत किसे लगान में कमी करने का अधिकार प्राप्त है, तो उपायुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची के क्षेत्राधिकार में आता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए प्रश्न है जो आप लोग का एग्जाम हुआ था। तो नेक्स्ट है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनः स्थापन अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों में निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है, तो कोई भी सिविल न्यायालय नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में से कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता, तो एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो। नेक्स्ट है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के तहत धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत के बेदखली के लिए कितने दिनों के अंदर आवेदन दाखिल किया जा सकेगा, तो 1 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख में उल्लिखित ना हो, लेकिन दान दिया जा सकता है, तो बहन एवं पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से। नेक्स्ट है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के धारा 17 के अनुसार रैयत अपनी निजी जोत के महुआ वृक्ष को काट सकता है अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति से। यानी कि आप लोग जो है महुआ वृक्ष को काटने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति लेनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम समस्त संथाल परगना में लागू होगा क्या, किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है, यह राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा। नेक्स्ट, इंडो असाही कांच फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है, तो भदानी नगर। नेक्स्ट है आप लोग का, झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है, टोर्न 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनासी जलाशय सिंचाई योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा, तो देवघर जिला जो है पुनासी जलाशय सिंचाई के लिए से जो है
लाभान्वित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 अब किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो NH-20 जो है आप लोग का, अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, NH-33, जो कि सबसे आप लोग का ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में कृषि कर्म उनके जीवन यापन का हिस्सा नहीं रहा है? तो बिरहोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में किस जिला में गैर कृषि कामगारों का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो धनबाद। झारखंड किस मुख्य कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है? तो 7 इसका सही हो जाएगा। बियाडा औद्योगिक पुंज किस शहर के पास अवस्थित है? तो बोकारो। एक होता है बियाडा, एक होता है रियाडा। तो रियाडा का क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक पर्यटन स्थल पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के लिए पवित्र स्थल है? तो जैन धर्म के लिए। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी में। नेक्स्ट है, भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2013 में, ठीक है। तो झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रशासक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराए गए? 5.4। नेक्स्ट, झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 SIA को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा? इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका होता है सोशल इम्पैक्ट असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है? तो पहला है। तो तसर उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? झारखंड में, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2019 में, ठीक है। स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण 2019 में आया था। नेक्स्ट आप लोग का, झारखंड औद्योगिक नीति 2010 में कितना औद्योगिक क्षेत्र टाउनशिप सुविधा प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जाएगा? 10% या अधिकतम 25 एकड़ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत इलेक्ट्रिक स्टील कस्टिंग्स लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की चास में, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोग का, सिस्कोन और मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाने कहाँ पर है? तो इसका हो जाएगा गिरिडीह, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, लार्सन एंड ट्रूबो की शाखा कहाँ है? तो इसका हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट आप लोग का, झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? तो 3.1% बढ़ा है। नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट यहाँ पे है, झारखंड के बजट 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से 2 अधिसूचित किए गए हैं? तो अडानी पावर आदित्यपुर झारखंड। PVTG डाकिया योजना के बारे में क्या सच नहीं है? ठीक है, तो यह योजना अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। तो आप लोगों ने देखा कि JPSC में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आने वाले जो आप लोग के CGL एग्ज़ाम में, तो उस एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आप लोग के कथन वाइज ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप लोग प्रश्न देख के अंदाज़ा लगा लिए कि किस प्रकार से जो है JCC और JPSC पर क्वेश्चन सेट करती है। तो अपने तैयारी में आप लोग लग जाइए, जितने भी दिन बचे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है अब जितने दिन बचे हैं प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, टेस्ट वाइज, जो कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा दोस्तों। तो चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का दिखता है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।